हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वृत्त की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, वृत्तखंड और स्पर्श रेखा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे केंद्र की, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। फ्रेंड्स, सेंटर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वृत्त के बीचों बीच में एक जो पॉइंट होता है या एक बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्र। ये हमारा फ्रेंड्स क्या है? केंद्र है। और वहीं फ्रेंड्स बात करें त्रिज्या की, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। फ्रेंड्स, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, यानी वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। और फ्रेंड, इसको आर से डिनोट करते हैं। और कौन से आर से? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगला फ्रेंड्स पॉइंट है व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या होता है? फ्रेंड्स, ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को दो भागों में डिवाइड करे। जैसे कि ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, यानी वृत्त के बीचों बीच से एक लाइन होकर जाए या फिर जो केंद्र को स्पर्श करते हुए जाए और वृत्त को दो भागों में विभाजित करे, उस रेखा को हम लोग कहते हैं डायमीटर या फिर व्यास कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी r प्लस 2r, r प्लस r को अगर जोड़ दें तो 2r हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है? व्यास या फिर डायमीटर होता है। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी, ये कहलाती है व्यास। और वहीं फ्रेंड्स बात करें जीवा क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जीवा क्या होती है? तो ऐसी एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना होकर जाए और वृत्त को दो भागों में डिवाइड करे। जैसे कि इस तरह से मैंने ड्रॉ करी, ये रेखा मैंने ड्रॉ करी, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी जीवा, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। यानी ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करे और केंद्र से होकर ना जाए, दैट इज कॉर्ड। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वृत्त की जो बाहरी लाइन, यानी यहां से लेके यहां तक की ये पूरी लाइन है, ये हमारी होती है परिधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालने का फ्रेंड जो फार्मूला होता है, यानी जो परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। और अगला फ्रेंड्स पॉइंट है चाप, कि चाप क्या होती है, जिसे इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए ये कोई वृत्त है और यहां से मैं एक रेखा ऐसे ड्रॉ करूं। जैसे मान के चलिए यहां से मैंने ये ऐसे एक वृत्त का एक खंड ऐसे बनाया, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये तो फ्रेंड्स कहलाती है चाप, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लघु चाप, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्क। और फ्रेंड्स, जो अंदर का एरिया बचता है आपका, ये वाला एरिया ऐसे, ये जो एरिया है पूरा यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एरिया जो मैंने ऐसे डॉटेड किया है, ये कहलाता है लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, यानी ये एरिया क्या कहलाता है? लघु त्रिज्य खंड। और बाकी फ्रेंड्स, आप ये अगला पॉइंट जिसमें देख रहे हैं दीर्घ चाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग आर्क। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? तो लघु त्रिज्य खंड के अलावा जो एरिया बचता है, ये फ्रेंड्स हमारा जो एरिया पूरा आप ये देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा कहलाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ये एरिया क्या कहलाता है? तो बोलोगे दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। और फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, यानी ये जो परिधि है,
ये हमारी कहलाती है दीर्घ चाप, यानी इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं, यानी लॉन्ग आर्क भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है फ्रेंड वृत्तखंड। ये वृत्तखंड क्या होता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। दो भाग फ्रेंड्स कौन कौन से? तो ये जो आपके दो भाग हैं इनमें ये विभाजित करती है, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये वाला भाग हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेगमेंट। और अगला फ्रेंड्स पॉइंट है स्पर्श रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऐसी बाहरी रेखा जो बाहर से वृत्त को स्पर्श करके जाए, वही हमारी क्या कहलाती है? टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी टेंजेंट, टेंजेंट, ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।